रिवीजन क्लास ज्ञानबिंदु 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन और विरोधी दल का नेता डिजरेली था। डिजरेली और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन। इस विद्रोह के शुरू होने के समय सेनापति जॉर्ज एनिसन, लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष जो था हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। स्वरूप नेचर। 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वानों की अलग अलग राय है, तो वहीं ब्रिटिश विद्वानों की भी अलग अलग राय है। प्रमुख भारतीय विद्वान के राय निम्न हैं। सरकारी इतिहासकार एसएन सेन का मानना था। सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे 57 के विद्रोह के। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की है। बीडी सावरकर, सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का। आरसी मजूमदार न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता आंदोलन था, न प्रथम था। आरसी मजूमदार न तो राष्ट्रीय, न प्रथम और न स्वतंत्रता आंदोलन। रामविलास शर्मा जन क्रांति। अशोक मेहता राष्ट्रीय स्वरूप। जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था न राष्ट्रीय था न, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। अंग्रेज विद्वान का मत। डिजरेली का यह मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि यह विद्रोही दल का नेता था, इसलिए डिजरेली का यह मानना था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। टी आर होम्स का मानना था 57 का विद्रोह है सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था। टी आर होम्स। जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर का यह मानना था हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। एल ई रिज का मानना था धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध। जॉन सीले मार्लेसन ट्रेवेलियन जैसे विद्वान का मानना था यह एक सिपाही विद्रोह था। तत्कालिक कारण। 57 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। एनफील्ड राइफल जो है ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला, और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। आधुनिक अनुसंधान जो कि हैदराबाद में है, यह बतलाया कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। यह सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करके उसे ईसाई बनाना चाहता था। गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग बुलिच शस्त्रागार में होते थे। बुलिच शस्त्रागार। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल के प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे जो है बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे।
जनरल ह्यूसन और जनरल बाक ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वे एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 9 दिन बाद मंगल पांडे जो हैं ऐसे नेता थे जो 57 के विद्रोह के शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। 1857 के समय बैरकपुर के सैन्य अधिकारी हेड से थे। 1857 के समय बैरकपुर के सैन्य अधिकारी कौन थे? हेड से। राजनीतिक कारण था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू करना, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति, लॉर्ड वेलेस्ली का के द्वारा लागू किया गया सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अंग्रेज द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी प्रथा और स्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण किया जाना गया। सैन्य कारण था। धार्मिक कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना, लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाना, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1850 में धार्मिक आयोग्यता अधिनियम पारित होना। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना। विस्तार एवं नेतृत्वकर्ता मेरठ के सैन्य अधिकारी जनरल डेविड थे। 1857 के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तरी भारत एवं पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था, लेकिन दक्षिण भारत जो था यह प्रभावित नहीं था। 1857 का विद्रोह का शुरुआत जो है 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई मानी जाती है। इसकी शुरुआत जो है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, मंगल पांडे थे 34 नेटिव इन्फेंट्री और ये जो सिपाही थे ये थे 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार इलाही बख्शी ने सारी सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली में जो 57 का विद्रोह की शुरुआत है 12 मई यानी 10 मई, मेरठ से 2 दिन बाद 12 मई 1857 से हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। वहीं जो है सैन्य नेतृत्व जो है बख्त खान ने किया। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्रवाई की। इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। इन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन जो है यह दबा दिया सितंबर 1857 आते 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए। जब दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई तो उस समय दिल्ली के शस्त्रागार के प्रभारी बिबोली थे, जिसे विद्रोही सिपाहियों ने पराजित कर दिया। सबसे पहले दिल्ली में ही 20 सितंबर 1857 को विद्रोह को दबाया गया। सबसे पहले यहीं दबाया गया। जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया। वहीं उसका निधन हो गया 1862 में और उसका जो मकबरा है रंगून में है। 57 क्रांति का एक प्रमुख केंद्र कानपुर बना था। कानपुर में शुरुआत जो है जून 1857 से हुई मानी जाती है। नाना साहब जो थे 1857 के विद्रोह के सूत्रधार थे। 1857 के विद्रोह के सूत्रधार कौन थे? नाना साहब थे। नाना साहब कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था और अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया। नाना साहब के निजी सलाहकार जो थे अजीमुल्ला, जो नाना साहब के पेंशन की बहाल करवाने को लेकर ये लंदन गए थे, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहब 1857 के विद्रोह में कानपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का जो मूल नाम है यह रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी कारण यानी मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी कारण जो है यह मारे गए थे। कानपुर में विद्रोह का दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। निकलसन
दिल्ली में मर गया था और हडसन दबा दिया था, और कानपुर में कैंपबेल। कौसे कानपुर, कौसे कैंपबेल। सती चौरा कांड का संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से है। सती चौरा कांड जो है कानपुर में घटित हुआ था। अवध एवं लखनऊ, अवध एवं लखनऊ, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता ने 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। सबसे अधिक जो है आम जनता कहाँ से भाग लिया था? अवध के क्षेत्र से। सबसे ज़्यादा सैनिक 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिए थे, आम जनता भी और सैनिक भी। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया, वही कैंपबेल दबा दिया। कैंपबेल जो है ये कानपुर में भी दबाया था और अवध में भी। अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 57 के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद या अयोध्या, अयोध्या का पुराना नाम जो है फैजाबाद है। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 57 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन ये थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी जो होते हैं कट्टर हैं, मौलवी अहमदुल्ला, और यह जो है कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों का। और यह अहमदुल्ला पर 50,000 का इनामी था। अहमदुल्ला अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को अदम्य साहसी, निर्भीक और निडर बतलाया है। मौलवी अहमदुल्ला ने 57 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने दबा दिया। कैंपबेल ने कानपुर, अवध और फैजाबाद तीनों जगह दबा दिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। इन्हें डंका शाह कहते हैं। ये डंका शाह। झांसी उत्तर प्रदेश एवं ग्वालियर मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। बनारस के गोलघर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था या मणिकर्णिका। इनका विवाह जो है झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी मणिकर्णिका जो थी, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी इस बात को नहीं माना और 1853 में राज हड़प नीति के तहत जो झांसी को ब्रिटिश राज साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। इस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जनरल हीरोज को भेजा गया, और यह जनरल हीरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीर गति को प्राप्त थी। और रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका जो मकबरा ग्वालियर में है। 57 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना लक्ष्मीबाई थी, जबकि पहली वीरांगना जो थी अवंतीबाई लोधी थी, और 20 मार्च 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। झांसी और जो कि प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी, यह 20 मार्च को मतलब वीर गति को प्राप्त हुई थी, और ये थी 17 जून को। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल हीरोज ने दबाया। जनरल हीरोज ने लक्ष्मीबाई को 57 के विद्रोह में एक अकेला मर्द होने की संज्ञा प्रदान किया है। उसके बाद इलाहाबाद का है लियाकत अली, और इस क्षेत्र में कर्नल नील दबाया, और बरेली से खान बहादुर खां, बसे बरेली बसे बहादुर खां, और इस क्षेत्र में जो है हडसन दबा दिया, और हडसन जो है दिल्ली में भी दबाया था। और फतेहपुर से अजीमुल्ला, और फतेहपुर यहाँ जो है रेनर्ड दबा दिया। मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, मेरठ में सबसे पहले कदम सिपाही ने रखा था, इसलिए कदम सिंह इसका ट्रिक है। बिहार, उस समय बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 57 के विद्रोह की शुरुआत हुई। 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई से हुआ, 3 जुलाई से 12 जून 3 जुलाई, और यह विद्रोह का नेतृत्व पीर अली कर रहे थे, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। पटनापुर के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। वीर कुंवर सिंह जो थे ये परमार वंश से संबंधित है। परमार वंश
57 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करते थे। इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने 57 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष जो है अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ और ये इसे हरा दिए, ली ग्रांट को हरा दिए कुंवर सिंह। इसलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ली ग्रांट के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए और 26 अप्रैल को वीरगति को प्राप्त हुए। इनके निधन के बाद उसका भाई अमर सिंह इस विद्रोह को संभाले और बाद में विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर जो थे ये विद्रोह को दबा दिए। विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। असम, यहाँ से जो है सुरेंद्र साई, मणिराम दत्त ने किया था। ओडिशा से सुरेंद्र साई, असम से मणिराम दत्त और ओडिशा से सुरेंद्र साई। मध्य प्रदेश से रघुनाथ शाह, महाराष्ट्र से रंगोजी बापू, राजस्थान से हरदयाल जयदयाल और पंजाब से वजीर खां, हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह। और असफलता के कारण जो थे राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था, स्पष्ट की कमी, शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों के बीच विद्रोह के बीच तटस्थ रहना था। 1857 के जो प्रमुख राइटर जो है यह है राइटर, बुक एंड राइटर आवर क्राइसिस डब्ल्यू टेलर। 1857 क्रांति एसन सेन जो कि सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं 57 क्रांति के। और आवर क्राइसिस डब्ल्यू टेलर, आवर इंडियन मुस्लिम डब्ल्यू हंटर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 सर सैयद अहमद खान, रेविलियन 1857 पीसी जोशी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार।